Hello everyone. Today in this video I am going to discuss the previous year question of SSC CGL. Let's get started. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words that which cannot be conquered. कॉन्क्यूर्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, स्पेशली कंट्री जब लड़ाई होता है तो जीतने के बाद जो उसको कंट्रोल किया जाता है, कैन नॉट बी लिखा हुआ है, नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब तो होता है नहीं दिखना। इनडेलिएबल, जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। इनएफेबल, टू ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो ये तीनों में तो कोई सेम नहीं है। इनविंसिबल, इनविंसिबल इसका मतलब होता है टू कंट्रोल। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगी। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है ये एम्बिशियस से एम्बिशन, एम्बिशन है। एम्बिशन यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, तो आंसर भी नाउन ही होगी। तो लास्ट जो ऑप्शन है नंबर 4 अमेंड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, तो ये होगा नहीं। एम्बिशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज चाहत कह सकते हैं। हिज एम्बिशन, उनका चाहत। तो इसमें ईगरनेस जो है, ईगरनेस चाहत इसका भी होता है और पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, तो ये वाला नंबर 3 का सही होगा। His ambition in life is to become a happy and satisfied man. तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं eagerness से। आगे देखते हैं। Read the sentence carefully and select the most suitable idiom to fill in the blank. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the argument presented were. इसको idiom करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 है beside the mark। beside the mark होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। एंटोनेम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। तो रिसीव वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिसीव। रिसीव का एंटोनेम बताना है। ऐसे ऑप्शन देखे तो एडमिट का मतलब भी रिसीव ही होगी और रिवार्ड होगा नहीं, फंड भी नहीं होगा। एक्साइल, एक्साइल ये ऑप्शन सही है, इसका एंटोनेम होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करना है। सेंटेंस दिया हुआ है सोनम डज नॉट लाइक बनानास। सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है सोनम डज नॉट लाइक बनानास। पैसिव वॉइस का जो पहचान होती है, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? बनानास है। बनानास, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगी, बनानास। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले देखेंगे क्या प्रेजेंट है, डज प्रेजेंट में है, डज नॉट लाइक प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होगी। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, राइट। इज एम आर,
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनानाज यहाँ पे प्लूरल है तो इज होगा नहीं, एम सिर्फ आई के साथ ही होती है, तो बचा क्या आर। आर एक ही ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में। बनानाज आर नॉट लाइक्ड, यहाँ पे लाइक का थर्ड फॉर्म क्या है, लाइक्ड। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय लिख देते हैं और हो जाएगी सेंटेंस सही। बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।